Wake up to reality. ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरे नारुतो का सबसे ब्रूटल ट्रूथ है। मादरा उचिहा एक ऐसा विलन जिसे हम विलन बोलते हैं। ऑफकोर्स विलन ही बोलेंगे ना, पर क्या उसका मकसद सच में इविल था? दोस्तों, आज हम लोग उस आइडियोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे जिसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को हिला दिया था। हम बात करने वाले हैं मादरा पीस के बारे में। मतलब मादरा किस प्रकार पीस लाना चाहता था। मादरा का मानना था कि ये दुनिया हेल है। उसने कहा था Nothing ever goes as planned in this accursed world. और अगर हम अपनी रियल लाइफ को देखें तो क्या वो गलत था? उसने रियलाइज किया कि जब तक इंसान के पास फ्री विल है तब तक सफरिंग कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ लाइट होगी वहाँ शैडो भी होगा, जहाँ विनर्स होंगे वहाँ लूजर्स का होना जरूरी है। ये डुअलिटी ही दुनिया का कर्स है। मादरा ने हिस्ट्री को बहुत क्लोज से देखा है। उसने देखा कि पीस का नाम पर हमेशा वॉर होती है। गौर से सुनना, मादरा का लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन टेरिफाइंग था। इंसान पीस चाहता है, लेकिन पीस पाने के लिए वह वेपन को उठाता है। अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए वह दूसरे को मारता है, और जब वो दूसरे को मारता है तो हेट्रेड पैदा होती है। साइकिल समझ रहे हो? लव्स क्रिएट जेलेसी, जेलेसी क्रिएट हेट्रेड एंड हेट्रेड क्रिएट्स वॉर। मादर का कहना था कि ये साइकिल कभी टूट ही नहीं सकती जब तक हम लोग रियलिटी में जी रहे। हासिनामा का तरीका था दी होप और अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मादरा ने कहा होप इज जस्ट अ वर्ड फॉर गिविंग अप। इसीलिए मादरा ने डिसाइड किया कि वो रियलिटी को ही रिजेक्ट कर देगा। वे सिस्टम को फिक्स नहीं करेगा, वे सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। यहाँ एंट्री होती है इन्फिनिटी सिकिनोमे की। लोग सोचते हैं ये एक वेपन है, पर मादरा के लिए एक गिफ्ट था। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारे सारे सपने सच। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मर गए हैं तो वहाँ वो जिंदा है। अगर तुम फेल हुए हो तो वहाँ तुम चैंपियन हो। कोई पेन नहीं, कोई हंगर नहीं, कोई वॉर नहीं। मादरा बेसिकली सबको जबरदस्ती हेवन में डालना चाहता था। मतलब वो कॉज और इफेक्ट का रूल को ही खत्म कर देना चाहता था। अगर सब लोग एक डीप स्लीप में होंगे और अपने परफेक्ट ड्रीम में होंगे तो लड़ेगा कौन? कोई नहीं। टेक्निकली पीस अचीव ही हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है इट इज वर्थ इट? यहाँ पर मादरा की फिलोसफी फेल होती है, क्योंकि एक नकली खुशी एक असली दुख से बेहतर नहीं हो सकती। मादरा ने पीस तो ऑफर की, लेकिन उसने फ्रीडम छीन ली। एक पिंजरे में बंद शेर भी शांत रहता है, पर क्या वो खुश है? इन्फिनिटी सिकिनो में एक ग्रेवयार्ड की शांति थी, जिंदगी की शांति नहीं। लेकिन एंड में जब मादरा मरता है हमें उस पर गुस्सा नहीं आता, हमें उस पर तरस आता है, क्योंकि वो पावर का भूखा नहीं था, वह सिर्फ टूट चुका था। He loved the world so much that he wanted to destroy it to save it। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एक ऐसी रियलिटी जहाँ दर्द है, स्ट्रगल है, लेकिन फ्रीडम है, और एक दूसरी एक परफेक्ट सपना जहाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन वो झूठा है। आप क्या चूज करोगे? मादरा का ड्रीम या नारुतो की रियलिटी? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर एनिमे एनालिसिस एंड द एंड। Wake up to reality. I wanna hold ya.